बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बुरे वाला ट्रैकर्स। ये हम डगरी बगला पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी एक ट्रिप आया हुआ था। तकरीबन 100 के करीब लड़के लड़कियां थे। जाते ही हमने चाय पी। हमारे टूर ऑर्गेनाइजर्स ने हमें चाय पिलाई। उसके बाद फिर हम निकल पड़े डगरी बंगला को देखने। ये देखें गिरा हुआ है। ये 1940 के करीब या 1935 के करीब ये बंगला बनाया गया था और इसमें फॉरेस्ट के ऑफिसर्स और दूसरे अंग्रेज़ ऑफिसर्स निकलते थे। बादल छाए हुए थे हर तरफ और हम इसको घूम फिर कर देखते रहे। लड़के लड़कियों की रौनक देखी, रास्ते पे भी मिलते रहे थे तो लेकिन यहाँ पहुँच के देखा तो फिर क्या ही नज़ारे थे। हर तरफ एक रंगो नूर का समा छाया हुआ था, लेकिन डर भी लग रहा था कि बच्चे माइंड ही ना कर जाएं। ये हमारा टेंट था। खाने के रात के खाने के बाद बॉनफायर का था अच्छा समा। खूब गपशप हुई, हंसी मजाक। ये एबटाबाद शहर का नज़ारा है जो ठंडियानी से साफ नज़र आता है। सुबह होते ही ये धुआं सा उठता महसूस हुआ। ये इसके साथ ही एक हट बना हुआ है, वहाँ से ये धुआं निकल रहा था। सुबह को फिर एक चक्कर लगाया हमने इधर साइड पे। यहाँ पे प्राइवेट टेंट भी लगे हुए हैं जो कि किराए पे देते हैं। खाने का भी इंतज़ाम है। तो बच्चों की वजह से बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ था। हंसी मजाक, ज़िंदगी लगता था ये ज़िंदगी जी रहे हैं। नाश्ता हुआ। ये देखें कितना गंद डालते हैं लोग, भूल जाते हैं कि हमने इसको साफ़ रखना है। फिर उसके बाद ये दोस्त हैं वहाँ से और खाने के बाद फिर एक चक्कर लगाया हमने साइडों का। और ये देखें ये अंदर से डगरी बंगला क्या सूरत हाल है। ज़लज़ले की वजह से ये गिर गया था और फिर किसी ने इसको मरम्मत करने का नहीं सोचा। हालांकि इसको मरम्मत होना चाहिए। बहुत ही तारीख़ी यादगार है। अब तो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है ये GCU से अली अज़हर साहब। तो ये देखें ये फिर जानने से पहले ग्रुप फ़ोटो। फिर सामान को संभाला, टेंट शेंट पैक किए, गंद शंद इकट्ठा किया और फिर हम निकल पड़े। तकरीबन 9 बज ही गए थे मेरा ख्याल, 9 साढ़े 9। फिर रास्ते में ये दरख्त गिरे हुए अजीब माहौल बनाते हैं और बड़ा खूबसूरती में मतलब मौके की खूबसूरती पे इजाफ़ा करते हैं। लें जी हम फिर अपने ट्रैक पे आ गए और परिंदों की आवाज़ें आपने सुनी हुई। ये 1500 साल पुराना दरख्त है और अभी भी वहाँ पे मौजूद है। पता नहीं इतना और दरख्त कितने होंगे। और ट्रैक पे आपको हर जगह फूल मिलते हैं। जंगल है, चीड़ और देयार के बहुत बड़े बड़े दरख्त नज़र आते हैं। कुछ दूसरे जंगली जड़ी बूटियाँ भी, झाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। बेहतरीन मौसम है और सब्ज़ा है हर तरफ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये ट्रैक चलना, परिंदों की आवाज़ें सुनना, क्या कहने, बहुत ही खूब। ये छोटी छोटी मैडोज़ इस तरह की बहुत आती हैं, हर तरफ फूल, ये दरख्त। ये एक पानी का तालाब था जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं मवेशियों वगैरह के लिए शायद। लेकिन हम यहाँ बैठे और चूँकि पानी साकत था, सुबह सुबह का टाइम था, तो बहुत ही अच्छी वीडियोस बनी यहाँ पे। हमारी तस्वीरें बहुत अच्छी बनी। उसके बाद फिर हम चल पड़े ट्रैक पे। बस चल सो चल थी दूसरे दिन, लेकिन थोड़ा सा उतराई का था। उतरना आसान होता है, स्पीड भी अच्छी हो जाती है आपकी। और जंगल में चलना तो क्या कहने। ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे सब्ज़ कालीन बिछे हुए हों। बहुत ही मज़ेदार, चलना अच्छा लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अभी भी इतने करते हैं कि यहाँ पे गंद, बोतलें, रैपर, इस तरह की चीज़ें फेंक जाते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो के हवाले से कि साफ़ रखें इसको। ये हमारी नेचर है और हम क्या दे के जा रहे हैं अपनी अगली नस्लों को।
जैसा हमें साफ़ मिला, हमें भी चाहिए कि आगे भी इसको साफ़ दें। कहीं कहीं तो लगता था रास्ता ही नहीं है। और बाहर का मौसम यहाँ पे शुरू हो चुका है। फिर बादल आ गए, आहिस्ता आहिस्ता बादल हम पे हावी हो रहे थे। और बादलों में तो ये समा क्या ही कहने, इतना प्यारा लग रहा था ये मौसम। हर तरफ बादल थे, उनकी सब्ज़े की भीनी भीनी खुशबू और परिंदों की आवाज़ें। बंदे का खुद ही दिल करता है कि डांस करे, उछले कूदे। ये एक बड़ी मेडोज़ है, यहाँ पे भी कैंप लगाया जा सकता है। वैसे पानी का इशू है, वैसे तो और कोई ख़ास इशू नहीं यहाँ पे। बादल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छा रहे थे, आगे आ रहे थे। देखिए आप पीछे बादल कितने, लगता था कि आज बारिश होगी। वैसे तो पहाड़ों का मौसम या इतनी हाइट पे कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, तो इसलिए बारिश से बचने का सामान हमेशा आपके पास होना चाहिए। ट्रैक पे एक तो रात की टॉर्च, ग्लव्स, बारिश से बचने का सामान, कुछ खाने पीने की चीज़ें हमेशा आपके पास होनी चाहिए। और ये देखें हर तरह के फूल पौधे आपको नज़र आते हैं। और ये छोटे पौधे भी हैं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि ख़ुद ही बीज गिरते हैं और ख़ुद ही उगाते हैं। इंसान हैं कि जंगलों को काटने से बाज नहीं आते। ये बादल आपने महसूस किए होंगे, नज़र आ रहे हैं, कैमरे ने कैप्चर कर ही लिया। तो हल्की हल्की ठंड, बारिश की खुशबू आ रही थी। और बेहतरीन मेडोज़, ये इस पे दिल करता है कि बंदा यहीं 2-4 घंटे तो इसको रुक के अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करे, जज़ब करे, महसूस करे। लेकिन क्या करें, चलना पड़ता है। आज का ट्रैक तो खासा लंबा था, बस हम चल रहे थे। ये देखिए बादलों ने क्या समा बांध दिया है, और बहुत ही प्यारा। और ये सिर्फ महसूस करने की चीज़ है कि आप इस मौसम को, इन मौसम को कैसे महसूस करते हैं। जो बंदा भी नेचर को पसंद करता है वो ज़रूर इसको पसंद करेगा। खूबसूरत बादल आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते जा रहे थे, नीचे आ रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा डर ये था कि हम कहीं रास्ता ना भूल जाएं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे ये ऑप्शन आती है कि आपने लेफ़्ट को जाना है कि राइट को जाना है। तो आई एम थैंकफुल टू मौज़म, जो हमारा टूर ऑर्गेनाइज़र था, कि वो मुझे मेरा इंतज़ार कर रहा था। और देखिए बारिश शुरू हो गई है, आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी। इस दरख्त के नीचे भी हमने इंतज़ार किया, अपने रेन कोट वगैरह निकाले, बारिश से बचने का सामान, और चल पड़े। काफ़ी देर रुके। ये बादलों की गड़गड़ाहट भी आपने सुनी होगी, तो लगता था कि आज बारिश ज़बरदस्त होगी। तो हमारी ये कोशिश थी कि इस वक्त हम पहले पहुंच जाएं, बारिश आने से पहले। लेकिन रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर रास्ता गीला भी हो गया बारिश की वजह से। और फिर एक और मुसीबत आने वाली थी जिसका हमें पता नहीं था। ये देखें रेन कोट पहन के चल रहे हैं, चलते रहे ताकि टाइम पे नीचे पहुंच जाए। रुकना तो फिर खाने पीने का सामान भी चाहिए, और फिर रुकने से पता नहीं बारिश कब बंद हो। और एक इस टूर पे बहुत बड़ा एडवेंचर भी हुआ हमारे साथ, क्योंकि इससे पहले बारिश में तो बहुत दफ़ा चले हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हुआ वो सो हुआ। अभी ये देखें बारिश कितनी तेज़ हो गई है, ओले भी गिरने शुरू हो गए हैं, हेल स्टॉर्म। ये देखें ओले पड़ रहे हैं। और अब हमारी जान निकल गई। खौफ, डर, एप्रीहेंशन कि अब क्या होगा हमारा, और ये कब रुकेगी, कब तक हम चल सकते हैं इसमें। और ये कितने बड़े बड़े होते हैं, आपने भी देखा होगा कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े ओले पड़ते हैं। और अगर कोई सर में लग के खोपड़ी खोल गया, इसको भी शायद चोट लग गई, तो फिर क्या होगा। लेकिन बहरहाल चलते रहने के सिवा कोई चारा न था। टूर कितना लंबा है, कितना लंबा रहता है सफ़र, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था।
और ना ही कुछ साइडों पे नज़र आ रहा था। ये शायद मौसम का असर था कि इसी एक जगह पे इतनी बड़ी कलेक्शन थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश बंद हो गई, लेकिन डर था कि दोबारा आना शुरू हो जाए। फिर भी चल रहे थे, बादल छूटे नहीं थे, छटे नहीं थे। तो ये देखें बादलों ने कितना खूबसूरत समा बांधा हुआ है। हल्की हल्की रोशनी, बादल, हल्की हल्की बूंदाबांदी, मज़ा आ गया। यकीन करें ये सफ़र कभी नहीं भूल सकता। और फिर बाद में एक दफ़ा तो ओले रुक गए, फिर बाद में बहुत ज़्यादा पड़ने लगे। फिर क्या हुआ हमारे साथ वो बता नहीं सकते। बहुत बड़ा एडवेंचर था, हड्डियाँ टूटते बड़ी मुश्किल से बची, वरना हड्डी पसली एक हो जाती। बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं और क्या कमी कोताही वो भी बताएं, ताकि अगली वीडियोस में उसको दूर किया जा सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।